क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी कि कॉफिशिएंट हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2 पार्ट 1। इसमें है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर में किस संख्या की गुणा है? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होती है तो एक की गुणा होती है, यानी 1 की इसमें गुणा है। ये एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और गुणा में 1, यानी 1 एक्स स्क्वायर है तो गुणांक क्या हो गया? 1। यही इसका गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें जो गुणांक है वह हमारा यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 है। ठीक, अब आता है इसका पार्ट सेकंड। इसमें है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स का क्यूब। तो हमें एक्स स्क्वायर का ही गुणांक लिखना है। तो ये हमारा है, इसे हम लिख सकते हैं -1 गुणा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में किसकी गुणा है? -1 की। तो यही गुणांक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब होता है कि गुणा -1 है। क्लियर? अब इसका आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। क्लियर? अब इसका आता है पार्ट 4। इसमें क्या है? √2 x -1। तो इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या रहा होगा? देखिए, ये रहा होगा या तो माइनस में या तो प्लस में। कैसे? √2 x -1 प्लस या माइनस दोनों हो सकता है 0 x स्क्वायर, यानी 0 की जो है एक्स स्क्वायर में गुणा होगी, यानी इसका गुणांक जब 0 होगा तो सबको ये 0 कर देगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? 0। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हुआ? 0। इसे माइनस में लिखो चाहे प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम कोई भी जो है बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, अपने मन से, ज़रूरी नहीं है कि आंसर टैली करें। ठीक है, तो क्वेश्चन 3, यहाँ 35 के घात का द्विपद, 35 के घात का द्विपद। द्विपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। ठीक है, प्लस माइनस जो है पदों को अलग अलग करता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x की पावर 35, इसकी घात कितनी होगी? 35, प्लस में 5 या माइनस में 5, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है? 100 घात के एक पदी। दूसरा है 100 घात के एक पदी। तो इसमें आप कर सकते हैं x की पावर 100, या कर सकते हैं 2x की पावर 100, या कर सकते हैं 5y की पावर 100, यानी जो भी आप करें कोफिशिएंट कुछ भी कर सकते हैं। ये जो पावर होगी वह जो 100 होनी चाहिए, क्योंकि घात बोला 100, तो कोई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर आसान तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए कि घात क्या है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आ गया पार्ट 1। इसमें क्या कहा है, 5x का क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। तो घात क्या होती है, इसमें 3 भी है 2 भी है और इसकी घात 1 है। तो सबसे बड़ी जो घात बहुपद में होती है उसी घात को माना जाता है, छोटी वालों को नहीं माना जाता। क्लियर। तो यहाँ पे घात कितनी है सबसे बड़ी, 3। तो हम लिख सकते हैं घात कितनी है, 3। पार्ट सेकेंड। क्लियर। सेकंड में क्या है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसमें घात कितनी है, 2। घात कितनी आ गई, 2। पार्ट यहाँ पे थर्ड, 5 और ये t माइनस √7। यहाँ पे घात क्या, कुछ भी नहीं। जहाँ घात कुछ नहीं होती वहाँ घात जो है 1 होती है। तो यहाँ पे घात कितना आप लिखेंगे, t की पावर कितना है, 1। क्लियर। तो ये तीनों हो गए और बचा ये पार्ट आगे हमारे पास 4। इसमें क्या दिया है, 3। इसमें क्या दिया है, ओनली 3। यहाँ पे हमें बताना है कि घात कितनी है। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 3 और x की पावर 0, x की पावर 0। चूँकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ जब हम 1 लिखेंगे तो 3 गुणा 1 यानी कि 3 का 3 ही रहेगा। और यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि इसके 1 के स्थान पर x की पावर 0 है। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1। क्लियर। और 1 लिखने के लिए यहाँ लिख देंगे x की पावर 0। तो पावर कितनी होगी बच्चा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, घात। घात क्या है, ये 0। ये इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक मतलब क्या होता है। रैखिक मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, यानी पावर जिस बहुपद की 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है अगला, द्विघाती। द्विघाती का क्या मतलब है, द्विघाती का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2। त्रिघाती क्या है, त्रिघाती का मतलब होता है जिसकी घात 3 हो, जिस बहुपद या समीकरण की घात 3 हो उसे हम त्रिघाती कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका है पार्ट 1 और यहाँ पे पार्ट 1 में है x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए ये है कैसा है, यह द्विघाती है। ये कैसा है, यह द्विघाती बहुपद है। क्लियर, आंसर है। सेकेंड पार्ट इसका है, इसमें है x माइनस x का क्यूब। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है। तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। पार्ट थर्ड, इसमें क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। इसमें घात कितनी है, 2 है। तो कैसा है, द्विघाती, द्विघाती बहुपद है। अगला क्या है, नंबर 4, 1 प्लस x। तो यहाँ इसकी जो पावर है, इसकी पावर x की 1 है। तो यह कैसा है, रैखिक। ये कैसा है, रैखिक बहुपद। ठीक है। पार्ट इसका 5, पार्ट इसका 5, 3t। यहाँ t की पावर कितनी है, 1 है। तो कैसा बहुपद है, ये है हमारे पास रैखिक बहुपद। कैसा है, रैखिक बहुपद। अब बात आती है पार्ट 6 की। इसमें क्या है, r का स्क्वायर। तो पावर कितनी है, 2। तो द्विघाती बहुपद है। अब लास्ट है पार्ट 7। इसमें क्या है, 7x का क्यूब, 7x का क्यूब, 7x का क्यूब। तो पावर कितनी है, 3। तो ये कैसा है, त्रिघाती। और ये हो गया इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।